बी जे पी एस टी मोर्चा कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट लोलाब नज़ीर अहमद कामराजी ने किया आज कावाड़ी लोलाब का दौरा और दौरे के दौरान नज़ीर अहमद ने लोगों के कई मसाइल सुने। वाज़ेह रहे, नज़ीर अहमद कामराजी ने बच्चों को खेलने के लिए एक जगह भी तश्कील दी और यकीन दिलाया कि जल्द यहाँ पे ग्राउंड पे काम भी किया जाएगा और इसका खर्चा मैं आज खुद उठाऊंगा। नज़ीर अहमद कामराजी लगातार गरीब आवाम के पास जाते रहते हैं और उनकी ग्रीवेंस को सुनकर आला हुकाम तक पहुंचाते रहते हैं। उन्होंने आज कावाड़ी लोलाब के लोगों से भी बात की और उनके मसाइल भी सुने, जहां पे लोगों ने रोड, बिजली, आईवाई और ग्राउंड के मुतालबात रखे। नज़ीर अहमद ने लोगों को यकीन दिलाया कि इस पे जल्द अज जल्द काम किया जाएगा और एलजी इंतज़ामिया के साथ साथ ज़िला इंतज़ामिया कुपवारा से अपील की है कि कावारी के लोगों को बहुत सारे मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है, इसलिए इनका अजाला किया जाए। आइए देखते हैं नज़ीर अहमद कामराजी ने और क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम यहाँ इस वक्त तमाम कावाड़ी की यूथ यहाँ जमा है, चूँकि कई सालों से हम सबों की एक डिमांड रही है जो कि प्ले ग्राउंड है, लेकिन बदकिस्मती से आज तक हमारे पास जो है वो प्ले ग्राउंड नहीं। और आज हमारे सामने यहाँ पर नज़ीर अहमद कामराजी साहब, जो कि रंग वर्णों से हैं और भारतीय जनता पार्टी से इनका वाबस्ता है, ये यहाँ पर आए हैं चूँकि हम जो है हमें इतनी खेलने की जगह यहाँ पर नहीं है। हम इधर उधर पत्थरों में, गलियों में कहीं पे खेलते हैं और यहाँ पे एक छोटी सी जगह जो थी, इसमें हमने सोचा कि अगर हमें आर्जी तौर पे एक छोटा सा प्ले ग्राउंड बनेगा, जब तक कि हमारे प्ले ग्राउंड का कोई बंदोबस्त होगा, तब तक के लिए कि आर्जी ग्राउंड की जो है हमें यहाँ पे थोड़ा बनाना था, जिसके लिए नज़ीर साहब आए हैं और हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। सारी कावाड़ी की यूथ है कि हमारा ये मसला हल हो जाएगा, ताकि हमारे बच्चों में काफ़ी जो है वो टैलेंट है, लेकिन वो टैलेंट को ज़ाहिर करने के लिए उनके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है नहीं जिससे वो अपना टैलेंट ज़ाहिर करेंगे। बाकी हम अदब एहतराम के साथ एक बार फिर नज़ीर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो यहाँ पे आए। इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमें फ़िलहाल के ऊपर जो है वो एक आर्जी सा छोटा सा यहाँ पे बन जाएगा, जब तक ना हमारे प्ले ग्राउंड का कोई बंदोबस्त किया जाएगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं एक बात कहना चाहता हूँ एलजी साहब को और डीसी साहब कुपवाड़ा को और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी नरेंद्र मोदी साहब। ग्राउंड पर तो बहुत रखे हैं ना आपने, मगर काम के लिए कोई नहीं रखा। ये बड़ा अफसोस की बात है, क्यों अगर 70 साल हो गए यहाँ बच्चे हर जगह में ठोकरें खा रहे हैं, मगर इन बच्चों का आज तक ज़्यादा तो ज़्यादा कावाड़ी में कुछ नहीं हुआ। अगर वरना और रंग जबड़ी में एक ग्राउंड दिया गया तो कावाड़ी वाले बच्चों का भी हक था। इनको आज तक ग्राउंड क्यों नहीं मिला? बड़ी बड़ी बातें करते हैं सब कुछ, जब इनका वोट का टाइम आता है, वोट गए तो फिर 5 साल इनकी स्विच ऑफ हो जाती। आज इनको यहाँ काम करना चाहिए था, इन बच्चों की तरह देखना चाहिए था ना। इनको कोचिंग सेंटर है किसी जगह में, तो पहले बदकिस्मती वो है गवर्नमेंट की। दूसरा मसला इस तरह ग्राउंड का, अगर ये छोटे छोटे बच्चे अगर इनको किसी जगह किट लाएंगे तो खेलेंगे किस जगह में? या तो इनको सेवर में जाना है, या कुपवाड़ा में जाना, तो या कहीं भी जाना है। ये मैं आया हूँ अभी अंदर चेक करने के लिए, थोड़ा आया था अपने महल्ले में घूमने के लिए कावाड़ी में। जो बच्चे मैंने देखे एक जंगल में खेल रहे हैं, क्यों आज बालों को भी खतरा होता है, चीते का भी खतरा होता है, हर चीज़ का खतरा है। ये छोटे छोटे बच्चे इस टाइम कहाँ जाएंगे? अभी मैं इनको थोड़ी एक जगह इन्हें दिखाई है, ये जगह मैं इंशाल्लाह अपनी लागत पर इनको दे रहा हूँ। जो इनको बच्चों को मैं बोलता हूँ जो इसको लागत लगेगी खुद मैं अपनी जेब से दूँगा। मगर मैं गवर्नमेंट साहब से अपील करना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी साहब से और डीसी मैडम कुपवाड़ा से और एलजी साहब से, ये इन बच्चों के लिए किसी जगह में गाँव में देखो, इनको ऐसा ग्राउंड दो कि याद रखें सालों में इन लोगों को भी। बाकी रह गया एक चीज़ है, जो भी इनका कोई भी मुश्किल हाल मसला होता है इनके पास कोई नहीं पहुँचता। बिल्कुल एलजी साहब आप कहाँ सोए हो? एलजी साहब अगर हुकूमत तो नेशनल की बन चुकी है कश्मीर में, मगर एलजी साहब आपको हमारी तरफ ध्यान रखना पड़ेगा। मैं मैडम साहब को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, कुपवाड़ा मैडम साहब को, आज तक इतने लोगों के साथ बेइंसाफ़ी हो रही है, इनको आज तक कोचिंग सेंटर नहीं है पढ़ने के लिए इन बच्चों का।
4 महीने इन बच्चों के दर पदर हो चुके हैं। तो कोचिंग सेंटर की क्या मतलब है, मिसाल आज तक इनको ग्राउंड नहीं मिला। 70 साल हो गए इन बच्चों से मैं पूछ रहा हूँ, इनके वालिद से पूछ रहा हूँ, भाई आपको ग्राउंड कहाँ है खेलने के लिए? ये एक बैग में जाते हैं, जंगल में जाते हैं। थोड़ा कैमरा वाले को बोलता हूँ ऊपर देखना जंगल कितने हैं। अगर ये जंगल में जाते हैं बच्चे, अगर इनको बालू उठा लाएगा या चीता यहाँ से कोई नुकसान करेगा इनका, तो इनके माँ बाप को कल बोलेंगे आए भाई उनके घर में जाना था आज थोड़ा फाते मांगने के लिए। क्यों जाना था भाई? अगर पहले इन बच्चों की चार्जोई करोगे तो बाद में मुश्किल नहीं होगा। देखो पिछली बार अगर बोनियार में एक मसला हुआ, एक घर के 4 आदमी चले गए, तो वोटर कोई लीडर उनके पास नहीं गया। क्यों नहीं गया? ऐसे वक़्त अगर और किसी जंगल में हो जाते हैं या किसी घर में हो जाते हैं या किसी कावाड़ी के सेंटर में हो जाते हैं, ये बच्चे कहाँ जाएंगे कल? बच्चे का कदर वो ही जानता है जो बच्चे का बाप होता है या माँ होती है। गवर्नमेंट क्या जानेगी उसका कदर? मैं बीजेपी कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा लोलाब से नज़ीर अहमद कामराजी बोल रहा हूँ। इंशाल्लाह मैं लोगों के साथ खड़ा हूँ, इन बच्चों के साथ खड़ा हूँ। क्यों? मैं खुद गरीब तबके से हूँ। मैं इंशाल्लाह इन गरीबों के साथ रहूँगा और जिस जगह में ये गरीब बच्चे पहुँचेंगे इंशाल्लाह मैं इनके साथ हूँ। अगर भाजपा पार्टी या बीजेपी पार्टी इन बच्चों का काम करेगी या इन गरीबों का काम करेगी, मैं उनके साथ हूँ। अगर कोई नहीं करेगी सर, मैं भी आप लोगों से इस्तीफा करना चाहता हूँ। बाकी काम स्टार्ट किया उसने, करते करते काम तकरीबन उसने 2-3 साल इसमें गुजारे, लेकिन 2 किलोमीटर को निगडम डालने के बगैर छोड़ दी और 1 किलोमीटर तो 10 चेन को उसने निगडम डाला। बाकी की सब रोड इस वक्त खस्ता हाल है, जिसके ऊपर किसी किस्म का भी कोई काम हुआ नहीं है। इस वक्त तमाम गाड़ियां यहां से आने में मजबूर हैं, ना कोई आ सकता है यहाँ, ना ये इस रोड का कोई तवज्जो दी गई, ना कोई अफसर यहाँ आया। डी साहब भी यहाँ नहीं आया जो इस रोड का पूरा देखता कि क्या इस ठेकेदार ने काम किया या नहीं किया। क्योंकि ब्लॉक वाले तो भी आते हैं अपने काम को देखने के लिए, 1 लाख का काम वो देते हैं तो भी देखने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ 6.5 करोड़ का ये काम हुआ यहाँ, लेकिन इसमें देखने के लिए हमारा वो डी साहब भी नहीं आया। क्योंकि उसको देखना था, जायज़ा लेना था कि इस रोड का क्या हुआ, कितना काम किया उस ठेकेदार ने, कि कोई तवज्जो इसकी दी गई नहीं है। क्योंकि ये गुजर बस्ती है यहाँ, इस गुजर बस्ती बेचारों वालों को क्या पता है कि जो ठेकेदार है ठेकेदार खुद ही काम करेगा, क्योंकि ठेकेदार अपना काम अपने मेजरमेंट के मुताबिक करेगा, लेकिन ठेकेदार ने निस्ब से भी कम काम किया। बाकी की रोड सब खस्ता हाल है, इसी तरीके पर छोड़ी हुई है। आप लोगों को आई केस मिला इससे पहले? कुछ लोगों को मिला है, कुछ लोगों को मिला है। अगर यहाँ नारेगा काम होता है कितना होता है? नरेगा का काम यहाँ साल में सुनने में आता है, हमने किया तो नहीं, लेकिन सुनने में आता है तकरीबन 1 करोड़ 1.25 करोड़ का काम यहाँ इस हल्के में दिया जाता है। आप लोगों को आज तक मिसाल के तौर रोड का काम जो है ना या ब्लॉक का काम, ये सब करते हो कि नहीं? कोई करने वाला नहीं? इसमें 2-4 ठेकेदार वो हमने कभी ये नरेगा काम किया नहीं है। ये ठेकेदार 2-4 हैं इस गांव के, वही करते हैं वो काम करते हैं। जब सब लोग कोई गरीब काम करता नहीं, उनके कार्ड भी उनके पास हैं, वो बिल्कुल कार्ड भी रखे उनके पास हैं और वो काम करते हैं। यहाँ का कोई गरीब बंदा काम करता नहीं है। लेकिन ये ब्लॉक वालों से मेरी रिक्वेस्ट है, जिस बंदे का कार्ड है, 10 कार्ड है, 15 कार्ड है, 20 कार्ड है या 5 कार्ड है, उनको उनके हिसाब से काम मिलना चाहिए, वो काम उनको देना चाहिए कि लेकिन वो कार्ड ठेकेदारों ने अपने कवर में कर और काम आप खुद करते हैं तो किसी बंदे को काम करने देते, गरीब को नहीं देते। सुनाई अकाउंट भी नहीं, जब उनके पैसे उनकी पेमेंट आती है उनके अकाउंट में वो खुद ही निकाल लेते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात पूछना चाहता हूँ, मिसाल के तौर अगर कि आपने कार्ड आप ठेकेदार को तो नहीं देते हो ना? नहीं, हम नहीं, वो हम बोलते हैं हम क्या करोगे? जो कार्ड बनाया ना ठेकेदार नंबर खुद ही वो उठा, ये आप कार्ड घर में रख कर क्या करोगे? क्या जरूरत है हमको अब लोगों को घर में कार्ड रखने के लिए?
लिहाजा कार्ड हमारे हवाले करो, हम काम भी लेते हैं, हम काम को करते हैं, काम को ये काम का पेमेंट भी हम निकालेंगे। अब कार्ड हमको नहीं देंगे, आप कार्ड घर में रखोगे, कार्ड आपके डिलीट हो जाएंगे। ये मसला है, यहाँ कुछ सुना ही नहीं है, यहाँ कोई बात को समझता नहीं है, या बात की कोई मायना नहीं रखता कोई भी। ये सब कुछ झूठ है। हाँ, ये काम किया, उसके ऊपर और दूसरा काम किया, फिर वो काम किया पुराने काम पर और काम उसी काम पर किया, तो ऐसे निकालते हैं। चार बंदों ने घर बनाया, और किसी ने घर नहीं बनाया। तो जो 4 बंदे जो काम कर रहे हैं उनके ऊपर कोई आज तक किसी ने कार्रवाई कौन करेगा, कौन सुनाई, कौन करेगा? वो उनको दबोचते हैं, सबको आवाम को दबोचते हैं। बुलाकर कोई अफसर आपके पास आया? नहीं, कोई अफसर नहीं यहाँ। जब यहाँ कोई काम होता है, इसका क्या बोलते हैं, नारे का कोई काम होता है, आपके पास कुछ आता है? कोई मुलाजिम आता है? कोई नहीं मुलाजिम, नहीं इधर आता है कोई मुलाजिम, ना कोई मुलाजिम यहाँ काम देता है। सब उनके पास आते हैं, वो असल अच्छा रसूख बना कर रखा उन लोगों ने, वो काम खुद करते हैं। खुद आप मुलाजिम के बिला मगद क्या बोलते हैं उसको, बिला मजबूर उनको आपके साथ उनके ताल्लुकात बेहतर बना कर रखे हैं, वही कोई काम लेते भी वही। या मेरा काम है, मेरे सहन में काम है, वो बोलते हैं आप क्या करोगे यार, तुम्हारे पास पैसा पेमेंट कहाँ आएगी, ये काम हमको सौंप दो, हम खुद करेंगे। ना तुम्हारे पास आए हुए केस मिल रहे हैं, ना तुम्हारे पास कोई रोड है, ना तुम्हारे पास नहीं, कुछ हमारे काम है, पास कुछ है नहीं तो है। हमारे पास क्या है? ना कोई हमारी सुनाई है, ना हमारे पास कुछ है, ना किसी नहीं हम किसी के साथ बात भी कर सकते हैं। हम गूंगे हैं, सब गूंगे हैं, हमको बात आती ही नहीं करने की। सब लोगों ने दबोच कर रखा है। जब ऐसी बात सुनते हैं हम सारा हमको बोल दिया, ये इस नाती अवाम को, जंद वाले अवाम को, ये जंदे वाले जू वाले कपड़ों वाली अवाम को दबोच कर रखा है नीचे। ये इधर तुम आज आ गया यहाँ तक बातें ये ले देता हूँ मैं इस टाइम मैडम साहब जो हमारा डीसी साहब कुपाड़ा में है उसको देता हूँ, और उसके लिए एलजी साहब को। उसके बगैर मैं ये कहना चाहता हूँ एलजी साहब को और नरेंद्र मोदी साहब को, और जो भी मेरी पार्टी बीजेपी सरकार सुन रही है, और अर्जुन साहब हो, अशोक कोल साहब हो, कुछ भी पार्टी हो, मैं उनको ये एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन लोगों की तरह भी ध्यान दे थोड़ा। देखो आज तक अगर कोई आई केस मिला है, इनके पास पहुँचा नहीं है, ना कोई रोड इनके पास अभी है। अगर कोई ठेकेदार काम करता है वो ब्लॉक के साथ या किसी अफसर के साथ रल मिल के वहीं काम करता है। लोगों का कहना है वो वहीं से पैसे उनको देकर 4 बंदे यहाँ कावाड़ी में टोटल काम कर रहे हैं, बाकी किसी को कोई किसी का हक नहीं मिल रहा है। बस वोट के टाइम पर यहाँ पहुँचते हैं। इसके लिए हम डीसी मैडम साहब के ये रिक्वेस्ट करता चाहते हैं, और एलजी साहब को और बीजेपी जितनी भी पार्टी है इनको मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ इन लोगों की तरह ध्यान दें, और इन लोगों की तरह भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जी। ये लोग भी अपना जीवन का किसी जगह में बीजेपी हमारा काम करे, अच्छी रंग से काम करना चाहिए, और तन और मन हमारा बीजेपी के साथ है, हमारा। जब हमारा काम नहीं होता हम किसी के, हमको सब ऐसे घुमा कर ले जाते हैं। तो जो आपने पिछली बार मिसाल यहाँ ऐलान कर 5 में आपको चावल मिलते हैं 5 केजी 5 केजी मिलता है ना, मिलता रहता है। मगर अगर रोड पीएमजी ये दिया, ये मोदी साहब ने दिया है, आप लोगों तक क्यों नहीं पहुंचा? मैं एलजी साहब को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, डीसी मैडम साहब को, जो ये बंदे गलत काम करते हैं इनके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई होने चाहिए। डाले हैं ये लोग हक नहीं रख सकते थे। जहाँ कंडी इलाके के लोग हैं, पहाड़ी हो, गुज्जर हो, कश्मीरी हो, जहाँ भी कंडी इलाके के, जीएसटी में कावाड़ी में मौजूद हूँ, जहाँ में हो कम से कम 1200-1300 इसकी बस्ती है, जहाँ अभी तक मैडम नहीं डाला। ये वजह क्या है, दलील क्या है? मैं कुपाड़ा मैडम साहब को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, डीसी मैडम साहब को और एलजी साहब को और नरेंद्र मोदी साहब को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ इन लोगों की तरफ देखना जाए। अगर बर्फ़ पड़ गई तो उनको पहले बर्फ़ उठाने वाला कोई नहीं। जब मैगडम नहीं है बर्फ़ क्या उठाएंगे? ना इनके पास कोई मशीन आती है, ना इनके पास कोई तेल डाला आज तक। वो कहाँ है, डालने वाले कहाँ हैं? ऐसे ठेकेदारों को काम नहीं दिया जाना चाहिए। वो ठेकेदार होना चाहिए जो इन रोडों को मैगडम डालना चाहिए, इन लोगों की बात सुनना चाहिए। बड़े बड़े ठेकेदार तो बेचते हैं, आधे रास्ते से मशीन और मैगडम लेकर वापस चले जाते हैं। इन लोगों को हक नहीं है, ये रोड दर्ज नहीं है। ये हर जगह 650 करोड़ 100 करोड़ रुपया यहाँ से ले गए इनको। अभी मैगडम क्यों नहीं डाला? ठेकेदार कौन था इसको? तारिक मीर था इसको ठेकेदार। मैं कुपाड़ा डीसी मैडम साहब को यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इन लोगों को तरह देखना चाहिए। अगर बड़े बड़े ठेकेदारों को काम दिया जाता है मगर काम किया क्यों नहीं जाता? जो ये साइड से बंद दिया है ये नारे का काम में दिया है। अगर ये मैगडम डालना था 1 किलोमीटर का 1 करोड़ रुपया मिल रहा है ठेकेदारों को।
खाली मैकडम डालने के लिए। तो देखो हालात क्या इन रोडों की। मैं इस टाइम कावाड़ी में मौजूद हूँ। नज़ीर अहमद कामराजी बीजेपी कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा लोलाब से बोल रहा हूँ। मैं आज कावाड़ी आया था, बर्फ़ पड़ी थी इन लोगों का हाल देखने के लिए, मगर यहाँ में जब रोड देखी इनका हालात क्या है, इनका बहुत हालात इनका ख़राब है। कोई बीमार होता उठा के कहा, इनके पास गाड़ी नहीं है, कंधे पे लेके चलना पड़ता ये कंधे पर लेकर चल रहे, गाड़ी इनकी कम से कम यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर है, ये कहाँ उठा कर ले जाएंगे इन गरीब लोगों को। न इनके पास कोई ऐसा कोई है ही नहीं, इंतज़ाम ही नहीं है। बड़े बड़े लीडरों को दिल्ली में बैठकर ऐलान करते हैं, श्रीनगर में बैठकर ऐलान करते हैं, भाई हमने इतना दिया, कश्मीर को दिया, ज़्यादा लोलाब को दिया, या किसी जगह में दिया, कंडी इलाके में कोई किसी को नहीं कुछ नहीं दिया। अगर देगी भारतीय जनता पार्टी देगी, नहीं तो और कोई पार्टी नहीं देगी। मैं अभी बीजेपी रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का बंदा हूँ, तो बीजेपी वालों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, एलजी साहब को और मोदी साहब को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इन लोगों की तरह देखो, हम आप लोगों के साथ हैं। जब ये लोग हमारे साथ हैं, जब ये लोग चले जाएंगे तो हम भी चले जाएंगे। हमारा बिस्तरा गोल मत करो। हम अगर बीजेपी के साथ हैं, इंशाल्लाह हम बीजेपी के साथ रहेंगे जब हमारा आवाम का काम होगा। जब नहीं होगा इंशाल्लाह फिर हम भी तैयार हैं, बोरी बिस्तरा बांध के जाने के लिए तैयार बाकी होगा। नहीं, अगर हमारे गांव में ये रोड जिस वक्त यहाँ अलाट हुई तो उस वक्त हमने खुशी मनाई, इसलिए कि हमारे गांव में इस वक्त रोड निकालिया का तारिक मीर, क्योंकि वो बड़ा सीनियर ठेकेदार है। जबकि वहाँ उसने काम स्टार्ट किया, उसने करते करते काम तकरीबन उसने 2-3 साल इसमें गुजारे, लेकिन 2 किलोमीटर को निगम डालने के बगैर छोड़ दी, और 1 किलोमीटर तो 10 चेन को उसने निगम डाला। बाकी की सब रोड इस वक्त खस्ता हाल है, जिसके ऊपर किसी किस्म का भी कोई काम हुआ नहीं है। इस वक्त तमाम गाड़ियाँ यहाँ से आने में मजबूर हैं, ना कोई आ सकता है यहाँ, ना ये इस रोड का कोई तवज्जो दी गई, ना कोई अफसर यहाँ आया, डी साहब भी यहाँ नहीं आया जो इस रोड का पूरा देखता कि क्या इस ठेकेदार ने काम किया या नहीं किया।